सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो कल गाइस तुम्हारा यहाँ पर जो है बोर्ड एग्जाम्स है आईसीएसई हिस्ट्री एंड सिविक्स का 2025 बोर्ड एग्जाम्स, यानी कि तुम्हारा कल है 10th ऑफ मार्च। हो सकता है कि तुम 10th ऑफ मार्च को ही ये वीडियो मॉर्निंग के अंदर देख रहे हो, तो अगर मॉर्निंग में तुम यहाँ पर आज वीडियो देख रहे हो, आज तुम्हारा एग्जाम्स है, तो कॉमेंट्स में मेरे को जरूर बताना। अब देखो तुम्हारे यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स है हिस्ट्री एंड सिविक्स का, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि अभी लास्ट मिनट के अंदर तुम्हें फॉलो करना है। एग्जाम हॉल में जबकि तुम लोग जाओगे, जबकि तुम्हें यहाँ पर रीडिंग टाइम मिलेगा, बहुत अच्छे से सारा क्वेश्चंस देखना है। और सेक्शन बी में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 तुम्हारा सिविक्स का रहेगा, जिसमें से कि 2 सेट करना है, 10 + 10 20 मार्क्स, और तुम्हें यहाँ पर 3 सेट्स जो है पार्ट 2 से हिस्ट्री का रहने वाला है। तो तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छे से डिसाइड करना है, जबकि तुम्हें रीडिंग टाइम मिले उसी टाइम तुम्हें डिसाइड कर लेना है कि तुम कौन सा सेट करने वाले हो। मार्क्स देखना 3 + 3 + 4, 3 + 3 + 4 = 10। तो तुम्हें यहाँ पर देखना है कि कौन सा सेट अगर तुम लोग चॉइस मतलब कौन सा चूज करते हो तो तुम्हारा यहाँ पर अच्छा मार्क्स आएगा। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चूज करना, बहुत अच्छे से वाइजली चूज करना, और उसके बाद तुम्हें एमसीक्यूज भी देखना है ड्यूरिंग द रीडिंग टाइम, और बाकी सारा क्वेश्चंस फिर तुम लोग सेक्शन ए का भी देख सकते हो। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, जबकि राइटिंग टाइम स्टार्ट होगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जैसे ही तुम्हारा राइटिंग टाइम स्टार्ट हो, तुम्हें यहाँ पर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है। स्टार्टिंग से प्रॉपर स्पीड तुम्हें यहाँ पर मेंटेन करके रखना है, बिकॉज अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों का 95+ आता है, वो लोग भी यहाँ पर क्या होता है, उन लोगों का टाइम चला जाता है। तो तुम यहाँ पर हो सकता है कि बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो, तुम बहुत अच्छे से यहाँ पर तुमने सब कुछ प्रिपरेशंस किया है, बहुत अच्छे से तुम हिस्ट्री और सिविक्स सारा कुछ पढ़ लिए हो, लेकिन यहाँ पर अगर तुम प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट एग्जाम्स में नहीं करते हो तो तुम्हें पता होगा कि यहाँ पर 2 आवर्स मिलता है। 2 आवर्स के अंदर तुम्हें सारा कुछ कंप्लीट करना है, और हिस्ट्री का पेपर बहुत लेंदी होता है। सेक्शन बी में स्पेशली हमें बहुत लेंदी लिखना पड़ता है। तो तुम अगर बहुत ज़्यादा टाइम सेक्शन ए में वेस्ट कर रहे हो, जो कि 30 मार्क्स का तुम्हारा सेक्शन ए का सेक्शन है, अगर तुम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो तो लास्ट में क्या होगा, लॉन्ग के लिए तुम लोग जस्ट छोटा छोटा आंसर्स लिख कर आ जाओगे, तो तुम्हें फिर उतना अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। तुम्हें प्रॉपरली टाइम को पकड़ के रखना है, बिकॉज टाइम यहाँ पर निकलता जाएगा। तुम्हें प्रॉपरली यहाँ पर जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन हो तो शॉर्ट क्वेश्चन को शॉर्ट की तरह आंसर करना। यू हैव टू कीप अ कंट्रोल ऑन योरसेल्फ, और तुम्हें यहाँ पर जितना रिक्वायर्ड है, जितना पूछा गया है, जितना मार्क्स का क्वेश्चन है, मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। बिकॉज इफ द क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स एंड इफ यू आर राइटिंग 8 लाइन्स 10 लाइन्स, बट स्टिल तुम्हें यहाँ पर 2 ही मिलेगा, तुम्हें कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स 3 मार्क्स नहीं मिल जाएगा, राइट। टीचर कांट गिव यू एन एक्स्ट्रा मार्क्स। तो तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छे से वाइजली टाइम को मैनेज करना है। तो फर्स्ट चीज़ हिस्ट्री में होता है टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद सेक्शन बी। कुछ लोगों का डाउट होगा कि क्या हम यहाँ पर सेक्शन बी से पहले कर सकते हैं। अगर तुम पहले सेक्शन बी कर लेते हो तो मेजर पोर्शंस तुम्हारा 50 मार्क्स का कवर हो जाएगा स्टार्टिंग का, और फिर बाद में 30 मार्क्स का तुम जल्दी जल्दी एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस कर सकते हो। तो येस, यू कैन ऑलवेज डू इट। तुम सेक्शन बी से पहले स्टार्ट कर सकते हो, और मैंने भी यहाँ पर अपने टाइम में बोर्ड एग्जाम्स में यही किया था। तो तुम्हें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर तुम सेक्शन ए करो, बी करो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन टाइम जो है प्रॉपर्ली मैनेज करना है। तो उसके लिए तुम लोग अगर चाहो तो पहले सेक्शन बी से भी स्टार्ट कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू, बट स्पीड प्रॉपर मेंटेन करके रखना है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एग्जामिनेशन, जबकि तुम्हारा राइटिंग टाइम स्टार्ट हो। तो देखो, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर आईसीएसई हिस्ट्री, सिविक्स, बायो, केमिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, पर्टिकुलरली फॉर 4 सब्जेक्ट्स। ई बुक्स इन द सेंस, देखो अभी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स चल रहा है और जो 2 पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम्स के बीच में गैप है, दिस इज द ओनली टाइम दैट यू आर लेफ्ट विद, और तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक को डिटेल में कर सको। तो ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चन है, और वही पिकअप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो बोर्ड्स में आने वाला है। देखो यहाँ पर जो है तुम्हारा इंपॉर्टेंट, जैसे कि बायो में तुम्हारा जितना भी इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में तुम्हारा जितना भी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, बैलेंसिंग द इक्वेशंस, और जितना भी टाइप्स का क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन इंक्लूडेड है। प्लस तुम्हारा ज्योग्राफी में एमसीक्यूज, जितना भी थ्योरी क्वेश्चन है इंक्लूडेड है। हिस्ट्री सिविक्स में जितना भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन है, सारा कुछ यहाँ पर सिविक्स एंड हिस्ट्री का इंक्लूडेड है। तो तुम लोग समझ सकते हो गाइज कि ये काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए हेल्पफुल होने वाला है। और देखो यहाँ पर लास्ट टाइम भी हमने ई बुक्स लॉन्च किया था, और 2024 बैच जो कि तुम्हारे सीनियर्स है, उन लोगों का काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ था, जिन लोगों ने यहाँ पर ई बुक से प्रिपरेशंस किया था। एकदम सेम टू सेम कॉमन क्वेश्चंस, 95+ कॉमन क्वेश्चंस यहाँ पर तुम्हें बोर्ड्स में उन लोगों को मिला था। तो उन लोगों का काफ़ी हेल्प हुआ था जिन लोगों ने यहाँ पर ई बुक से प्रिपरेशन किया था। तुम लोग जाकर पुराना वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, रिव्यूज़ देख सकते हो, कमेंट्स पढ़ सकते हो, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इस बार हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ऑलरेडी अवेल कर लिया है ई बुक्स। अगर तुमने नहीं किया है तो तुम लोग जरूर यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, चेकआउट करना। प्राइस तुम लोग देख सकते हो, फॉर केमिस्ट्री इट इज़ 149, बायो 149, फॉर हिस्ट्री सिविक्स इट इज़ 135, एंड फॉर ज्योग्राफी ऑल्सो इट इज़ द सेम। और ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर तुम इवन स्कूल का प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक भी फॉलो नहीं करते हो, और जितना भी क्वेश्चन है ई बुक से सब कुछ कर लेते हो। यहाँ पर सोल्यूशंस भी प्रोवाइड
डिवाइडेड है एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक, तो तुम्हें यहाँ पर कोई मिस्टेक्स भी नहीं मिलेगा, तो तुम लोग यहाँ पर सिंपली इधर से पढ़ सकते हो और बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स ला सकते हो. सो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर ICSE 2025 बोर्ड एग्जाम्स. तो ये चीज़ भी हमने क्लियर कर दिया. अब तुम्हें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है. MCQs का क्वेश्चन स्पेशली कई बार क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिखा रहता है, तुम नॉट नहीं देखते हो और तुम पहला ही MCQ का ऑप्शन को यहाँ पर एग्जाम में लिख देते हो आंसर. बट यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करना प्रॉपरली इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन को समझना. नेक्स्ट चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, देखो गाइज यहाँ पर जो क्वेश्चंस है थोड़ा ट्रिकी आता है कुछ क्वेश्चंस हिस्ट्री एंड सिविक्स में. तो तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन का हो सकता है कि वो क्वेश्चन तुम्हें लग रहा हो कि तुमने नहीं पढ़ा है, बट तुमने उसको पहले ही पढ़ रखा है, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन को अच्छे से डीपली देखना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन का मतलब समझना है, थोड़ा सा सोचना है. तुमने आंसर पढ़ा है लेकिन तुम्हें एग्जैक्टली वो आंसर किस क्वेश्चन के लिए लिखना है वो तुम्हें यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके है, थोड़ा ट्रिकी बनाकर दिया गया है. तो तुम्हें क्या करना है, आंसर्स तुमने पहले पढ़ रखा है, डोंट वरी, लेकिन तुम्हें कहाँ पर एग्जैक्टली लिखना है, उस क्वेश्चन में वो आंसर होगा कि नहीं वो तुम्हारा डाउट है. तो तुम्हें बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझना होगा. ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पर बहुत हड़बड़ में कर रहे हो. अगर लास्ट पार्ट तुम लोग कर रहे हो, जो कि सेक्शन भी अगर तुम लोग लास्ट में करते हो, तो फिर क्या होगा, तुम यहाँ पर क्वेश्चन को हो सकता है मिसरीड कर दो और गलत आंसर लिख दो. वो आंसर तुम्हें पता हो लेकिन तुम कोई और आंसर लिख दो. तो ये चीज़ कई बार ऐसा होता है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर बता रही हूँ. काफ़ी सारे तुम्हारे सीनियर्स ने, कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा मिस्टेक्स किया था लास्ट टाइम. तो तुम्हें ये सारा मिस्टेक जो है मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, ताकि तुम सेम मिस्टेक को यहाँ पर रिपीट ना करो. तो गाइज ये सब चीज़ ध्यान में रखना एंड ट्रस्ट योर सेल्फ. तुमने अभी तक जो भी पढ़ा है, डोंट वरी, जो भी तुमने पढ़ा है तुम यहाँ पर अच्छे से लिखना. कुछ नहीं भी अगर तुम्हें आता हो तो तुम लिखना यहाँ पर, टोटली यहाँ पर मत छोड़ देना कुछ भी. जो भी तुम्हें आता है वो सब तुम्हें पहले करना है, और फिर तुम्हें जो नहीं आता है उतने अच्छे से, या फिर थोड़ा टाइम चाहिए तुम्हें सोचने के लिए, वो सब भी करना है. और 1 मार्क्स का भी आंसर यहाँ पर एग्जाम में मत छोड़ना. समथिंग रिलेटेड लिखना, समथिंग सेंसिबल लिखना, बिकॉज अगर तुम यहाँ पर अगर ब्लैंक नहीं छोड़ रहे हो, कुछ तुम लोग रिलेटेड लिख रहे हो, तो तुम्हें हाफ मार्क्स 1 मार्क्स जैसा मिल जाता है. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलो करना इन योर ICSE हिस्ट्री सिविक्स. टाइम मैनेजमेंट मैंने पहले ही बोल दिया कि अच्छे से टाइम को मैनेज करना है. और लॉन्ग में भी तुम्हें बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है. मैक्सिमम जो मार्क्स होगा वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा. 3 मार्क्स और 4 मार्क्स का क्वेश्चन लॉन्ग में हमें देखने को मिलता है. तुम्हें क्या करना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो 3 पॉइंट्स लिखना है, अंडरलाइन करना है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है. 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो 4 पॉइंट्स लिख के एक्सप्लेन करना है. तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर करना है. एंड गाइज अगर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करें कि यहाँ पर कैसा टाइप का क्वेश्चन आएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सिविक्स में तुम्हारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम्हारा हाई कोर्ट से क्वेश्चन आएगा. तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ज़्यादा तुम्हें फोकस करना है हाई कोर्ट के ऊपर. हाई कोर्ट का तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड, हाउ आर द जजेस अपॉइंटेड. देन तुम्हारा यहाँ पर जो कि तुम्हारा हाई कोर्ट है उसका यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि वही क्वालिफिकेशंस हो गया. देन तुम्हारा रिट्स जो है हाई कोर्ट के बेसिस पे रिट्स कर लेना. ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट क्या है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के बाद एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट. व्हाई हाई कोर्ट इज नोन एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. तो हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है. सो विथ रेफरेंस टू द हाई कोर्ट, व्हाई हाई कोर्ट इज कॉल्ड द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये सारा क्वेश्चन देख लेना. फिर तुम्हारा यहाँ पर जो है एडवाइजरी एंड रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट भी देख लेना. तो ये तुम्हारा हाई कोर्ट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस बार 2025 के लिए. उसके बाद तुम्हारा जो कि लोकसभा एंड राज्यसभा है, तो लोकसभा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू राज्यसभा. लॉन्ग के लिए मैं बता रही हूँ क्वेश्चंस. तो लोकसभा के लिए तुम्हें यहाँ पर क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू गेट इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा. देन फंक्शंस ऑफ स्पीकर क्या है, फिर तुम्हारा यहाँ पर जो है फाइनेंशियल फंक्शन, फिर तुम्हारा फाइनेंशियल फंक्शंस एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो यूनियन पार्लियामेंट का फाइनेंशियल एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस अच्छे से कर लेना. हिस्ट्री से तुम्हारा जो मेजर एजेंसीज ऑफ UNO और UNO जो चैप्टर है उसमें से तुम्हारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लोगोस. ICJ दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि UNO चैप्टर में है, उसका फंक्शन कॉम्पोजिशन बहुत अच्छे से कर लेना. 4 फंक्शंस पढ़ लेना ICJ का लोगो भी देख लेना है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का लोगो. देन तुम्हारा यहाँ पर जो है फुल फॉर्म देख लेना, यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO. तीनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिसेफ. इस बार 2025 के लिए तुम्हारा यूनिसेफ दैट इज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसको बहुत अच्छे से करना है. इसका फंक्शंस देख लेना यूनिसेफ का. तो फंक्शंस देख लेना, फुल फॉर्म सबका देख लेना, यूनेस्को, यूनिसेफ एंड WHO का. लेकिन फंक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिसेफ का है. तो अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना जो मैं बता रही हूँ. व्हाट डू यू मीन बाय लोक अदालत कर लेना. लोक अदालत का क्या क्या एडवांटेजेस होता है वो कर लेना. और बिसाइड्स दिस तुम्हारे यहाँ पर जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसका इमीडिएट कॉज, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इमीडिएट कॉज, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इमीडिएट कॉज इंपॉर्टेंट है. देन महात्मा गांधी चैप्टर से तुम्हें पता है नॉन कोऑपरेशन
लिबरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जलियनवाला बाग मैसेकर, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का सिग्निफिकेंस, डांडी मार्च इंपॉर्टेंट है, तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आता है, तुम्हें गो थ्रू करना है। देन तुम्हारा यहाँ पर जो है तुम्हारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका पॉलिटिकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, वो सब तुमने किया होगा आई होप। और तुम्हारा इसके साथ साथ तुम्हें क्या करना है, जो नैम चैप्टर है उसका आर्किटेक्ट्स ऑफ नैम, रोल ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू इन नॉन अलाइन मूवमेंट, ये सब कर लेना। देन तुम्हारा यहाँ पर पंचशील क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पंचशील, व्हाट आर द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, दैट इज पंचशील, वो कर लेना। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐसे रैंडम बताया है, इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, तो कुछ गो थ्रू कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे तरीके से। एंड मोमेंट में अभी लास्ट मिनट तुम लोग रिविजन कर सकते हो जो मैंने अभी तुम्हें टॉपिक्स बताया। So that's all for this video guys. All the best for your history and civics board exam. टाइम अच्छे से मैनेज कर, अच्छे से लिख के आना. All the best for your board exams. Thank you.